ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डायगोनल दिए हुए पैरेललोग्राम के एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मैग्नीट्यूड। बेसिकली हमें ए क्रॉस बी निकालना है यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? बहुत क्लियर है, डिटरमिनेंट बनाएंगे, आई जे के लिखेंगे, उसके बाद इसके कंपोनेंट 2 - 1 1 1 3 और -1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 1 - 3 इस -2 आई कैप, ये आ जाएगा -2 - 1 -3 +3 जे कैप, और ये आ जाएगा 6 + 1 7 के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बेसिकली मैग्नीट्यूड आ जाएगा √4 9 और 49। तो ये बनेगा आपके पास 58। तो √62 स्क्वायर यूनिट्स हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो आई होप आपने ऐसा ही किया होगा बेटा, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी सब बच्चों का ठीक ही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो जैसे आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो पावर आगे चली जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास 15/2 x की पावर हाफ, और ये भी बन जाएगा 15/2 x की पावर 5/2 - 1 यानी 3/2। तो आप नोटिस करेंगे कि 15/2 √x यानी x की पावर हाफ कॉमन आ जाएगा, तो यह बच गया 1 - x। जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ गई 0 और 1। तो अगर वेवी का मेथड भी लगाएं तो +- 1, तो हमारा फंक्शन इंक्रीज़ का कर रहा है, क्योंकि 2 मार्क का तो वेवी का मेथड लगा के बात कर सकते हैं। तो हमारा फंक्शन इंक्रीज़ का कर रहा है, वो कर रहा है, पहले डिक्रीज़ की बात कर लेते हैं। तो डिक्रीज़ का कर रहा है, तो डिक्रीज़ कर रहा है 0 से 1 में। और इंक्रीज़ के लिए आप या तो यूनियन लगा सकते हैं कि -∞ से 0 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी कर सकते हैं, या फिर ऑल ये नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल 0 to 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी देखिए ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेंथी नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। हाँ, हालांकि अगर आप स्लो करेंगे या किसी लेंथी मेथड से करेंगे तो स्ट्रेच हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहे हैं 2 काइट्स मूव कर रही है, तो वेक्टर्स की तरह कर रही है। तो बेसिकली एंगल पूछा हुआ है यहाँ पे, यानी ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, उनके बीच में एंगल पूछा हुआ है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा = दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा 6 - 2 और +8 डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है आपके पास 9 और 1 10 √14, और इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 4 4 और 16, तो √24। ये कट जाएगा आपके पास 6, ये आ जाएगा 14 - 2 12, ये आ जाएगा आपके पास √2 √7, और ये आ जाएगा आपके पास 2 √2 √3, राइट, क्योंकि 6 और 4 आ जाएगा 24। तो 2 से और ये 2 से कट गया 4, तो बच गया 3। तो आपके पास आ गया √3/√7 cos थीटा, और हमारे को थीटा निकालना था, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ √3/√7। तो एंगल निकाला था इन दोनों के बीच में। तो आई होप ये भी आप सबका ठीक ही होगा। जस्ट टू आंसर वेरीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि ए बी वेक्टर हमें निकालना है। पहले तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास? तो 8 - 2 6 आई कैप, -1 - 1 -2 जे कैप, और 0 - 3 -3 के कैप। अब वो कह रहा है कि एक वेक्टर बताओ ए बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड 21 है। बहुत सिंपल है, देखिए पहले हम इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 36 और 440 और 49 7 आ रहा है। तो ये बन गया इसका यूनिट वेक्टर। अब हमें चाहिए ऐसा वेक्टर जो ऑपोजिट डायरेक्शन हो। तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन करने के लिए क्या करेंगे? इसके साथ माइनस लगा देंगे यहाँ पे। तो हमारा और मैग्नीट्यूड 21 चाहिए, तो उसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हमने यूनिट वेक्टर बनाया, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ये 7। तो 7 से कट जाएगा आपके पास। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -18 आई कैप +6 जे कैप और +9 के कैप। ठीक है बेटा, थैंक यू।